दोस्तों, अगर आप भारत पे यूज़ करते हैं, भारत पे के मर्चेंट हैं या फिर अगर आप मर्चेंट ना होते हुए भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12% के हिसाब से ब्याज कमाने के लिए खोल रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपकी एक गलती से भारत पे का आपका खाता पूरा साफ़ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको प्रूफ़ के साथ बताएँगे कि किस तरह से भारत पे में सिर्फ़ एक गलती से आपका पूरा खाता क्लियर हो सकता है। तो डिटेल्स में जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, भारत पे जो है एक ऐसा एप्लीकेशन है जो मर्चेंट को यानी कि जो बिज़नेस करते हैं उनको क्यूआर कोड प्रोवाइड कराती है और उस क्यूआर कोड से ज़रिए जो आप पैसा रिसीव करते हैं, जो मर्चेंट हैं वो पैसा रिसीव करते हैं, तो वो पैसा या तो अ, एक दिन में डेली बेसिस पे उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर अगर वो चाहते हैं कि वो 12% के दर से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट करें, तो वहाँ पर जो है सेटलमेंट 1 दिन के बाद हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा है कि भारत पे का मर्चेंट अकाउंट होते हुए भी आपके पास भारत पे की क्यूआर कोड होती है, आपके पास पेटीएम की क्यूआर कोड होती है, अमेज़न पे की क्यूआर कोड होती है, गूगल पे की क्यूआर कोड होती है, फ़ोन पे की क्यूआर कोड होती है और न जाने कितने क्यूआर कोड होते हैं। और ऐसे में सारे क्यूआर कोड पे पैसा रिसीव करना मुश्किल हो जाता है, चूँकि हर एक कस्टमर हर एक टाइप के होते हैं। कोई गूगल पे से देना चाहता है तो कोई फ़ोन पे से देना चाहता है, लेकिन क्यूआर कोड जो है वो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत पे ही रिसीव करेंगे, आप किसी भी क्यूआर कोड पे एक्सेप्ट कर लेते हैं पेमेंट। और ऐसे में भारत पे के वैसे यूज़र जो कि सिर्फ 12% के दर से उनके लिए जो है 12% जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो आपको ब्याज मिलता है डेली बेसिस पे, वो कमाने के लिए अगर आपने भारत पे का इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोला हुआ है, तो अब आप सतर्क हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप मर्चेंट भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भारी भरकम पैसा रखा हुआ है, तो आप जो है अलर्ट हो जाइए। क्योंकि भारत पे अब आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं रखने देगी, सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी और एक ही झटके में भारत पे का जो भी अकाउंट है, वो आपका खाली हो जाएगा और वो अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भारत पे का कहना है कि अगर आप 3 महीने तक अपने क्यूआर कोड पे पैसा रिसीव नहीं करते हैं, तो भारत पे ये समझती है कि आप मर्चेंट ना होकर आप जो है उन पे जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट से पैसा कमाने के लिए वहाँ पर पैसा रखा हुआ है और ऐसी स्थिति में आपके पैसे को वो सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। यानी कि अगर आप उसके क्यूआर कोड को यूज़ रेगुलरली नहीं करते हैं, तो वो जो है आपको इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ज़रिए ब्याज भी नहीं देगा, पैसा वहाँ पर आपको रखने नहीं देगा। दूसरा विकल्प आपके पास ये होता है कि आप जो है लेन-देन क्लब यानी 12% जो है ब्याज की एक एप्लीकेशन है भारत पे की, उसको आप ओपन करिए, वहाँ पर केवाईसी करके आप जो है अपना पैसा लगाइए, वहाँ पर भी 12% के दर से आपको ब्याज मिलेगी। लेकिन भारत पे के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में वो पैसा आपको नहीं रखना है। अब वो 12% ऐप जो है वो कैसे काम करता है, वो कितना सही है, कितना गलत है, ये तो आने वाले वीडियो में आपको लेकिन बताएँगे। अगर आप ये गलती करते हैं कि आप भारत पे के रेगुलर क्यूआर कोड यूज़ नहीं करते और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपने पैसा रखा हुआ है, तो इस गलती की सज़ा आपको सिर्फ़ भुगतना पड़ेगा, सिर्फ़ इस तरीके से कि भारत पे आपके सारे पैसे को आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देगी। उसके बाद अगर आप किसी क्यूआर कोड को स्कैन करके खुद से भी इसमें पैसा डालना चाहो, तो वो पैसा सीधा आपके जो है बैंक अकाउंट में चला जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि अगले दिन हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगी सेटलमेंट होके, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारत पे आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेजने के बाद आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है और ब्लॉक जैसे किया जाता है वो आपको पता नहीं चलता है। आपको जो है पता चलेगा भारत पे के ज़रिए या फिर आप रेगुलरली अगर डिफरेंट कस्टमर से पैसा रिसीव करने लगते हो, तब जाके भारत पे आपके उस अकाउंट को रिज़्यूम करती है, नहीं तो वो अकाउंट आपका बंद हो जाता है। क्यूआर कोड से पैसा रिसीव किया सीधा बैंक अकाउंट में, मतलब भारत पे की इसमें कोई जो है हस्तक्षेप विशेष नहीं होती है। तो अगर आप भारत पे के इन्वेस्टमेंट अकाउंट यूज़ करते हैं और आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है कि आपका पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो आप दोबारा अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा मत डालिएगा, क्योंकि इस बार भी सीधा पैसा आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट ना होके बैंक अकाउंट में ही वापस
आ जाएगा। बाकी 12% का ब्याज कमाने के लिए भारत पे से आप दूसरे एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन के रिव्यू हम देंगे, उसके बाद ही हम तो रिकमेंड करेंगे, क्योंकि मुझे फ़िलहाल उस एप्लीकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई भी इशू भारत पे को रिलेटेड अगर आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उस पर रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।